हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। वैसे तो बहुत से कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। इसमें हम इनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप OH होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। इसको हम CH3CH2OH इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी को हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइलिन ग्रुप है, साथ ही इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच है। अगर हम इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये कलरलेस होता है। साथ ही ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मीनिंग है कि जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें वोलेटाइल बोला जाता है। इथेनॉल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। तो इथेनॉल को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर के साथ ईजिली डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि इसको जल के किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो ये जल में आसानी से मिल जाता है। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। तो अब आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी मेडिसिन में भी होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। अब हम बात करेंगे इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबस्चन यानी कि दहन। जब इथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। साथ ही ये प्रकाश के साथ बहुत सी ज़्यादा ऊष्मा देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है उस तरह की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी इथेनॉल को बर्न किया जाता है तो वह अभिक्रिया भी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है और ये ब्लू कलर की फ्लेम देती है। और जब भी कोई पदार्थ जलने पर ब्लू कलर की फ्लेम देता है इसका मतलब है कि उसका पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबस्चन होती है। तो यहाँ पर इथेनॉल की भी कंप्लीट कंबस्चन होती है। अब हम इथेनॉल की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी में इथेनॉल को जब भी किसी रिएक्टिव मेटल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वे रिएक्टिव मेटल उस इथेनॉल में से हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इथेनॉल की सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो ये सोडियम मेटल इथेनॉल में से हाइड्रोजन को हटा देती है और नया प्रोडक्ट सोडियम इथोक्साइड बन जाता है। यह अभिक्रिया सिंपल विस्थापन अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर इथेनॉल CH3CH2OH में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखती है, साथ ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लेती है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। दूसरी तरफ सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और वो जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा हाइड्रोजन निकलता है, इसीलिए यहाँ पर इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल हैं। सोडियम के अलावा दूसरे रिएक्टिव मेटल्स फॉर एग्जांपल पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी इथेनॉल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इथेनॉल का लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन टू गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। इथेनॉल को जब भी 443 केल्विन टेम्परेचर पर शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो ये उसमें से जल का निर्जलीकरण कर देता है और एथीन बना देता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये उस इथेनॉल में से जल का निर्जलीकरण कर देता है, यानी कि यहाँ पर ये इथेनॉल में से एक OH निकल जाता है और एक जो है वो हाइड्रोजन या तो पहले कार्बन से निकल जाता है या फिर दूसरे कार्बन में से निकल जाता है
और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पर एल्कीन यानी कि एथीन बन जाती है और जल जो है वो निकल जाता है। अब हम बात करेंगे इथेनॉल के यूजेस की कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इथेनॉल बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट यानी कि विलायक है। जब इसको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलाया जाता है तो ये उसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पेंट्स बनाने के लिए भी इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको वार्निशेस और परफ्यूम्स में भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। अब आप सभी कौन कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं और उसमें कौन सा अल्कोहल होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इथेनॉल को गाड़ियों में एज ए फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ एज ए पावर अल्कोहल होता है, क्योंकि पेट्रोल में जब अल्कोहल मिलाया जाता है तो उसको हम पावर अल्कोहल कहते हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल जो है वो एक बहुत ही अच्छा क्लीन फ्यूल है। जब हमने कंबस्शन रिएक्शन की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि जब अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है, साथ ही उससे हीट और लाइट भी निकलती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और यहाँ पर इथेनॉल की पूरी तरह से दहन हो जाता है। इथेनॉल की कंप्लीट कंबस्शन होने की वजह से ही इसको एज ए पावर अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इथेनॉल के नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो इसको एज ए अल्कोहलिक ड्रिंक्स यूज़ किया जाता है। वैसे तो अल्कोहल पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, परंतु फिर भी लोग इसे या तो विस्की, रम, वोडका इन फॉर्म्स में एज ए ड्रिंक इसको यूज़ करते हैं। इथेनॉल के नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ इथेनोइक एसिड बनाने में किया जाता है। एक्चुअली जब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कराया जाता है तो उससे इथेनोइक एसिड बनता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर इथेनोइक एसिड फॉर प्रिजर्विंग फूड का मीनिंग है कि इस इथेनोइक एसिड का यूज़ एज ए विनेगर यानी कि सिरका, अचार आदि में किया जाता है, जिससे कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो प्रिजर्व रहें। साथ ही साथ इथेनॉल का यूज़ एस्टर्स बनाने में भी किया जाता है। एस्टर्स जो हैं ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। एस्टर्स के बारे में हम इथेनोइक एसिड वाले पार्ट में देखेंगे कि एस्टर्स क्या होते हैं। ये तो थे इथेनॉल के यूजेस। अब हम इसके बैड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे कि इथेनॉल हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है। वैसे तो अल्कोहल के हमारे बॉडी पर बहुत से इफ़ेक्ट हैं। अब इनमें से हम कुछ एक इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे ब्रेन पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अल्कोहल पीने से हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। इसके अलावा हमें डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया का मीनिंग है कि मेमोरी लॉस और जजमेंट लॉस दोनों हो सकते हैं। डेली अल्कोहल लेने से हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और उसे हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। लंग्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, यानी कि हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा असर हमारे लीवर यानी कि यकृत में होता है। हमारा लीवर स्वोलन हो जाता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, और एक और डिजीज़ होता है लीवर का जिसको हम कायरोसिस बोलते हैं। कायरोसिस का मीनिंग है हमारी स्किन जो है वो येलो हो जाती है और हमें जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। अगर हम इथेनॉल की जगह थोड़ी सी मात्रा में भी मिथेनॉल ले लें तो हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। एक्चुअली यकृत में मिथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बना देता है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह की जब अंडे को पकाया जाता है तो अंडा पकने के बाद सिकुड़ जाता है, उसी तरह प्रोटोप्लाज्म भी सिकुड़ जाता है। मेथेनॉल हमारे आई नर्व्स को भी इफेक्ट करता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो ये सभी अल्कोहल के बैड इफ़ेक्ट्स थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहा जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें COOH
एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इथेनोइक एसिड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको इतने डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मीनिंग है ऐसी स्मेल जो कि स्ट्रॉन्ग हो और शार्प हो। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। अब आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इथेनोइक एसिड वाटर में मिसिबल होता है, यानी कि इसको जल के किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो ये विलयन बना देता है। एसिटिक एसिड की 3 से 4% मात्रा को जब जल में मिलाया जाता है तो उसका विलयन बन जाता है और इस विलयन को हम विनेगर यानी कि सिरका कहते हैं। इस सिरके का यूज़ अचार में परिरक्षक मीन्स प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। प्योर इथेनोइक एसिड का गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, परंतु जब इसको 290 केल्विन से नीचे ठंडा किया जाता है तो ये आइस की तरह क्रिस्टल्स बना देता है। इसीलिए ठंडी जलवायु में सर्दियों के दिनों में ये जम जाता है। इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इसे ग्लेशियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से ग्लेशियर सॉलिड फॉर्म में होता है, उसी तरह ये एसिटिक एसिड भी जमने के बाद आइस की तरह क्रिस्टल्स बना देता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इथेनोइक एसिड बाकी मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह पूरी तरह आयनीकृत नहीं होता है, इसलिए इसे वीक एसिड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इथेनोइक एसिड क्षारक यानी कि बेस के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है। जब भी खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल देते हैं। ठीक उसी तरह इथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी जल और लवण देता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जब इथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये सोडियम एसीटेट CH3COO Na लवण के रूप में देता है और साथ में ये जल देता है। एक्चुअली इस अभिक्रिया में होता क्या है कि सभी प्रकार के एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो यहाँ पर भी इथेनोइक एसिड H पॉजिटिव आयन दे देता है जिससे CH3COO नेगेटिव बच जाता है, यानी कि यहाँ पर एसीटेट आयन बच जाते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और ये जाकर एसीटेट आयन के साथ जुड़ जाती है जिससे कि CH3COO Na लवण के रूप में बन जाता है। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH नेगेटिव आयन इथेनोइक एसिड के H पॉजिटिव आयन से मिलके वाटर बना देते हैं। इथेनोइक एसिड की नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कि ये इनके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। जब भी इथेनोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये लवण बना देता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा साथ ही जल का निर्माण भी इसमें से होता है। इस अभिक्रिया में जो लवण CH3COO Na बनता है इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इथेनोइक एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। एस्टेरीकरण और एस्टेरिफिकेशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। और ये एस्टर बनता कैसे है? जब भी कोई अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनकी अभिक्रिया से ही एस्टर का निर्माण होता है। यह एस्टेरिफिकेशन की जनरल रिएक्शन है। इसमें जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उससे एस्टर जो है वो बनता है और साथ में जल निकलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ये जो R और R डैश हैं ये अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं।
एल्काइल ग्रुप का मीनिंग है कि जब मीथेन CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास CH3 ग्रुप बचता है जिसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला भी हो सकती है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। जब इथेनोइक अम्ल को इथेनॉल के साथ अम्ल की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे एस्टर बनता है। ये जो एस्टर बनता है इसका IUPAC नेम इथाइल इथेनोएट है। एक्चुअली यहाँ पर इथेनोइक अम्ल में से OH नेगेटिव आयंस निकल जाते हैं और इथेनॉल में से H पॉजिटिव आयंस निकल जाते हैं और ये OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन मिलकर वाटर बना देते हैं और अम्ल और इथेनॉल में से जो पार्ट बचता है उससे एस्टर बन जाता है। एस्टर्स में फंक्शनल ग्रुप RCOOR- होता है। एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है और इनका यूज़ परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये जो एस्टर बनता है ये क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर फिर से अभिक्रिया कर जाता है और ये दोबारा से अल्कोहल बना देता है और साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण भी बना देता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसी अभिक्रिया से साबुन जो है वो बनाया जाता है। साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटाशियम लवण होते हैं। इथेनोइक एसिड के क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। इसका यूज़ विनेगर यानी कि सिरका बनाने में किया जाता है। लैब्स में प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए भी एज ए लेबोरेटरी रीएजेंट इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा परफ्यूम्स को आर्टिफिशियल फ्लेवर देने के लिए जो एस्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनमें भी इथेनोइक एसिड ही डाला जाता है। इथेनोइक एसिड का जो 5% सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अगली वीडियो में हम साबुन और अपमार्जक की बात करेंगे। थैंक यू।